तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एमडीडीए के वीसी और सूचना महानिदेशक तुलसीधर तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए स्टूडियो में। और हमने कोशिश की है कि अब उत्तराखंड की जनता को जो खबरें हैं वो एक नए स्वरूप में और पल पल अपडेट खबरें मिल सकें। तो आप आए हैं आज, तो यकीनन आपके उद्गार हम चाहेंगे और एक गाइडेंस भी चाहेंगे। हमारी पूरी टीम एक गाइडेंस चाहेगी, क्योंकि आप सूचना महानिदेशक हैं। राज्य की तमाम जो सूचनाएं हैं, शासकीय जो प्रबंधन है उसको आप देखते हैं। तो उम्मीद आपकी सूचना तंत्र से भी होगी और मीडिया तंत्र से भी होगी। सबसे पहले तो देखिए पूरी टीम को बधाई, और जो हमारे दर्शक हैं उनको नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर आपने आज इस स्टूडियो का शुभारंभ किया है, पूरी टीम को बधाई देता हूं। और जहां तक देखिए सूचना की बात की है, एक तो वर्तमान समय में जो सूचना है उसकी पहुंच बहुत त्वरित हुई है, तुरंत लोगों के पास पहुंच जाती है। लेकिन उस त्वरित सूचना के आदान प्रदान में कहीं न कहीं जल्दबाजी भी हो जाती है कतिपय स्तरों पर, तो भ्रामक और तथ्यों से परे सूचना भी आ जाती है। तो सही और सटीक सूचना मिले, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है हम सभी की, कि अगर कोई इस तरह का भ्रम फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, तो उस पे लगाम लग सके। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि तथ्यात्मक और भ्रम से रहित सूचना सभी को मिले। आप सूचना महानिदेशक हैं, जाहिर सी बात है कि मौजूदा दौर जो है वो ब्रांड बिल्डिंग का, इमेज बिल्डिंग का आता है, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की भी होती है। चूंकि आप सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ते हैं और शासन की जो सूचनाएं आती हैं उनको लेकर आप आगे उनको बढ़ाते हैं। तो मीडिया की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं कि इस पूरे दौर में मीडिया की भूमिका, या फिर हम कहें कि आपकी बतौर सूचना महानिदेशक जो हम मीडिया कर्मी हैं उनसे कुछ उम्मीदें होती होंगी? देखिए जो सूचना है, कहते हैं सूचना में ही शक्ति है। जो सूचना है आज की तारीख में, वो जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत त्वरित गति से लोगों के हाथों में पहुंच रही हो, चाहे सैटेलाइट चैनल के माध्यम से हो, फेसबुक के माध्यम से हो, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, वो जल्दी से जल्दी पहुंच रही है। दूसरा अंतर क्या है, पहले जब कभी अखबार पढ़ते थे तो सुबह ही उस सूचना तक पहुंच रहती थी, या जब टेलीविजन रखते थे तो या देखते थे तो टेलीविजन देखते समय तक ही सूचना की पहुंच व्यक्ति तक होती थी। अब क्या है कि सूचना की पहुंच मुझे लगता है तभी नहीं है जब वो सो रहा होगा, तभी नहीं, अगर वो जाग रहा है तो निश्चित रूप से सूचना की पहुंच है, हथेलियों में है, तो हर समय देखते रहते हैं। तो जो देखिए शासकीय जो हमारी योजनाएं होती हैं, उसको आम जन तक देखिए योजनाएं बनती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि उत्तराखंड की पर्यटन नीति बनी, और उसमें सरकार ने कुछ जो हमारे उसके कंपोनेंट्स हैं उसमें 100% तक सब्सिडी दी है, कुछ में 50%। अब वो जनता उसके बारे में अगर जागरूक ही नहीं है, फिर योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जो नई सोलर पॉलिसी है, एमएसएमई पॉलिसी है, सर्विस सेक्टर पॉलिसी जितनी भी बनी है, एक तो बहुत बेहतरीन है। लोगों को जानना भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो जो हमारी शासकीय नीतियां हैं वो आप लोगों के माध्यम से ही आम जन तक पहुंचती हैं, और सही अर्थों में उसका जो वास्तविक फायदा तभी है जब वो जनता तक उसकी पहुंच है। तो जो ब्रिज का काम करते हैं आप लोग जनता और सरकार की नीतियों के बीच, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि सही और तथ्यात्मक सूचना और सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। कभी कभी क्रिटिसिज्म पे गुस्सा आता है क्या जब हम करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये कोई भी चाहे प्राणी हो चाहे प्रणाली हो, वो दोष से रहित नहीं होता है, और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो दोष है उनको दूर किया जाए। तो अगर कोई दोष है या कमी है तो आप लोगों के माध्यम से पता चलता है, तो उसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कमियां बता रहे हैं। देखिए जब एक्सरे हम करते हैं तभी तो रोग का पता चलता है, तो उसका बेहतर इलाज होता है। तो आप लोग जो एक्सरे प्लेट है बताते हैं कहाँ कमी है और उसको कैसे दूर करना है, तो उसको बहुत सकारात्मक रूप से हम लोग लेते हैं। अच्छा, आप एमडीडीए की वीसी भी हैं। देहरादून को संवारना और सजाना आपके जिम्मे है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो होनी चाहिए। क्या कुछ नया कर रहे हैं आप एमडीडीए? देखिए अभी आपने सजाने और संवारने से शुरू किया है, तो जो हमारी G20 की 3 बैठक हुई थी पूरे प्रदेश में, आपने देखा होगा, उसमें देहरादून में भी बदली थी उस वक्त। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ तो उसमें पूरे देहरादून को हम लोगों ने जो फसाड डेवलपमेंट का काम किया वो आपको दिख रहा होगा, उसका विजिबल इम्पैक्ट आया
कि शहर साफ सुथरा और एक सिमेट्री उसमें आई है। इसके अलावा पिछले वर्ष बारिश के समय में हम लोगों ने एक लक्ष्य तय किया था कि 1 लाख पेड़ हम लगाएंगे। उसमें व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, और जहाँ-जहाँ सड़कों किनारे जगह मिली वहाँ हमने प्लांटेशन किया। अभी कुछ समय में हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पे भी बहुत अच्छा फोकस किया हुआ है। सिटी देखेंगे आप, सिटी पार्क बना रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया में है, और हमारे देहरादून का जो भूजल स्तर है वो नीचे गिर रहा है, तो उसको रोकना भी कहीं न कहीं हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो कम से कम 4 से 5 तालाब हम लोगों ने बनाना शुरू किया है। उसमें मियांवाला में बड़ा तालाब बना रहे हैं, मालदेवता में है, गौरा देवी पार्क है, तो मसूरी में एक इको पार्क वहाँ बना रहे हैं। तो छोटे-छोटे जो हम तालाब बना करके हमारा प्रयास ये है कि भूजल स्तर को रिचार्ज करें। इसके अलावा 300 वर्ग मीटर से ज़्यादा के जो घर हैं, उसमें जो कोई निर्माण करता है तो उसमें आगे हमने ग्रीन पट्टी छोड़ने का प्रावधान किया है, ताकि वहाँ से पानी नीचे जाए। और अभी हमने कल एक पत्र जारी किया है सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनको भी कि जहाँ-जहाँ उनका प्लेग्राउंड बड़ा एरिया छूटा है उसमें भी वो रिचार्ज पिट बनाएँ, और ताकि, क्योंकि सरफेस वाटर क्या बह के देखिए चला जा रहा है, उसको हमें रोकना है किसी तरह से। तो उसके लिए प्राइवेट स्कूल्स को हमने लिखा है, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उसमें भी हम लोग रिचार्ज पिट बना रहे हैं, ताकि जो पानी बर्बाद हो रहा है वो ज़मीन में जाए। तो आने वाले समय में काफ़ी उसमें हम लोगों को सफलता मिलेगी, और उसको एक बड़े मिशन मोड में हम लेके चल रहे हैं। कई बार जनता के मन में आता है कि एमडीडीए सिर्फ नक्शा पास करने तक की एक एजेंसी रह गई है, और जैसे अर्बनाइजेशन लगातार बढ़ रहा है इस शहर में, बोझ लगातार बढ़ रहा है लोगों का, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेज होना चाहिए, तो ये जो छवि है एमडीडीए की, इसको तोड़ना भी एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चुनौती है, लेकिन आप जब से मैंने कार्यभार संभाला, आप देखेंगे लगातार हम चाहे पार्किंग, तहसील पार्किंग, 1500 गाड़ी की पार्किंग हम लोग बनाने वाले हैं, और जैसा कि मैंने बताया 5 बड़े तालाब बना रहे हैं, पार्क हम बहुत बड़ा बना रहे हैं, जो लगभग लोकार्पण भी हो गया, बन के तैयार है हेलीपैड के सामने। वो शहर को एक बहुत अच्छी सौगात हम लोगों ने दी। इसके अलावा जो, जैसा कि चूँकि मैं शिक्षा विभाग भी देख रहा हूँ, और मुझे एक महसूस होता है कि यहाँ खेल की सुविधाओं का अभाव है। चाहे हमारे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े, अगर कोई बैडमिंटन खेलना चाह रहा है, सिर्फ एक पार्क तो है, कहीं है ही नहीं है। गांधी पार्क। तो गांधी पार्क, तो जितने हमारे स्कूल हैं, जैसे राजपुर रोड पे जीजीआईसी है, कौलागढ़ में एक हमारा इंटर कॉलेज है, नाला पानी में है, तो जहाँ-जहाँ पे ग्राउंड है वहाँ-वहाँ इंडोर गेम्स हम उसकी सुविधा बना रहे हैं। उसमें डबल बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल की कोर्ट है, टेबल टेनिस है। तो जब तक स्कूल चलेगा तब तक तो बच्चे खेलेंगे, उसके बाद हम आम जनता के लिए खोल देंगे। तो देहरादून में एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत आप देखेंगे आने वाले 1 साल के भीतर-भीतर खेल की सुविधाएँ आम जन को बहुत अच्छे तरीके से मिल सकेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप आए आज हमारे इस नए स्टूडियो के उद्घाटन पर, और यकीनन आपने जो गाइडेंस दिया है, आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो उम्मीदें जताई हैं आपने मीडिया से, हम पूरी कोशिश करेंगे कि बतौर मीडिया कर्मी हम उनको फॉलो कर सकें, उसको आगे उसको लेके जा सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।